अब ये कोशिका जो विभाजन है, हमारे पास एक कोशिका है। अब ये एक कोशिका जो है ये क्या करेगी, कुछ समय बाद उसके अंदर जो केंद्रक है इस केंद्रक का आकार बढ़ेगा और कुछ समय बाद ये केंद्रक दो भागों में विभाजित होने लगेगा और कुछ समय बाद ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसके कारण दो नई कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएंगी। देखोगे कि एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो वही जो आपका कोशिका विभाजन है, तो आप कह सकते हो कि एक कोशिका अपने आप को, एक कोशिका जो होगी एक कोशिका, यहाँ पर कितनी कोशिका बचा था, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके मतलब बांट के बहुत सारी नई कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है या बनाता है। इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि एक कोशिका से बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होगी उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। अगर बात की जाए कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। एक होती है भैया असंसूत्री विभाजन, दूसरा होता है संसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है।